या ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। 7 या प्रैक्टिस करो डेली, हर एक डेटा स्ट्रक्चर की इजीली आप कवर अप कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो, मेथड्स थोड़ा सा, मेथड्स पे ध्यान दो थोड़ा सा कि कौन सी मेथड एग्जैक्टली क्या चीज वर्क कर रही है और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यही चीज यूज में होने आने वाली है आपके फॉर बिल्डिंग योर लॉजिक। कोई भी कोड लिखने के लिए लॉजिक बिल्ड करना होता है, तो यही चीज है जो कि लॉजिक बिल्डिंग सिखा रही है। मेथड्स, मेथड्स ही यूज करना है आपको, नथिंग, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो। ओके, फिफ्थ वाला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, वो पीने वाली स्ट्रिंग नहीं, वो स्ट्रिंग। सेंटेंस वाली स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ओबीजे करके क्रिएट करता हूँ मैं कोई भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपली आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, डेटा साइंटिस्ट। ये मेरा हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। ओबीजे, ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा कि मैंने तो डबल कोट दिया लेकिन आउटपुट में सिंगल कोट दिया। ये कन्वर्ट करता है सिंगल कोटेशन में, अब सिंगल कोट दो या फिर डबल कोट दो, ठीक है। स्ट्रिंग में अगर मैं सिंगल कोट भी दूंगा तो वो भी सिंगल में ही रहेगा, इस तरीके से। ओके, चलो टाइप चेक कर लेते इसका। ओबीजे, करेक्ट आ गया स्ट्रिंग, हो गया सिंपली इम्प्लीमेंटेशन। ये तो पता ही होगा उतना। सिंबल, ठीक है, डबल कोट्स या फिर आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओ, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स रहेगा, ओके। चलो, चलो थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज होती है। मतलब ऑब्वियसली फीचर्स, कोई भी पूछेगा तो फीचर्स ही बताना है सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, ऑब्वियसली अदर जो डेटा स्ट्रक्चर में देखा था, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डिफरेंट, करेक्ट। तो सेम यहीं पे रहेगा, बट ये क्या रहेगा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। बाकी बाकी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे आप सिंपली कैरेक्टर स्टोर करोगे। इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स अरेंज इन सम मीनिंगफुल वे, ठीक है, अरेंज इन सम मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट। चलो सेकंड वन देखते हैं, इट्स अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर, immutable type of data structure, ds in the sense data structure, okay। इट्स अ immutable, immutable यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और ये रहेगा ऑर्डर डेटा टाइप रहेगा, ऑर्डर डेटा टाइप, ऑर्डर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्डर टाइप ऑफ डीएस, इस तरीके से रहेगा। बस सिंपली इतना ही काफी है, सफिशियंट है एज ए थेरोटिकली। सर बोलना थेरोटिकली नहीं समझा सकता, प्रैक्टिकल बताता हूँ, वो और ज्यादा इंप्रेस होगा, कोई भी इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी चीज है, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि चलो हेडिंग ही डाल देता हूँ। किसी ने सुना होगा तो बताओ, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो। डॉक स्ट्रिंग सुना है किसी ने? जिनका हो चुका है उनको नहीं पूछ रहा हो, जिनका नहीं हुआ है उनको पूछ रहा हो। डॉक स्ट्रिंग सुना होगा किसी ने, बर अच्छा, कमेंट लाइन सुना है किसी ने? कमेंट लाइन, कमेंट लाइन, ये तो सुना ही होगा कमेंट लाइन, ठीक है। चलो देखते दोनों क्या चीज है। ओके, अच्छा,
डॉट फॉर, या श्योर। ओके, डॉक स्ट्रिंग देख रहे थे, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है एग्जैक्टली exactly? ये क्या करता है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट योर कोड, ठीक है। इट गिव्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोड, ठीक है। और किस तरीके से देगा वो भी बताता हूँ। इट ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट, ओके, ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी कोड, ठीक है, स्क्रिप्ट यानी कोड, ओके। और ये डिफाइन करेगा, मतलब इसका भी सिंबल होता है ऑब्वियसली। इट डिफाइंड एज ट्रिपल कोड्स, सॉरी, यहाँ पे स्पेस रहेगी, मतलब कोई भी स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल कोड्स। चलो, एक कोई भी देखते हैं डॉक्स्ट्रिंग का एक एग्जांपल। डॉक्स्ट्रिंग, हाँ, यस, ये देखो, दिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, टेक अ नंबर एन एंड रिटर्न ए स्क्वायर ऑफ एन, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, करेक्ट, इसे कहते हैं हम डॉक स्ट्रिंग। सिंपली क्या करता है ये, जो कि हम नेक्स्ट लाइन में जो कोड लिखेंगे उसका एक सिंपली ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन। या फिर आप अगर ये देखो इस तरीके से, आई एम अ मल्टी लाइन कमेंट लाइन वन, इस तरीके से, आई एम अ सिंगल लाइन कमेंट लाइन वन, करेक्ट। तो इस तरीके से वो एक प्रोवाइड करता है एक डेटा अबाउट, मतलब जो कोड रहेगा लिखने वाले हम, उसका एक सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि मैं ये कोड लिखने वाला हूँ, करेक्ट। डॉग स्ट्रिंग, ठीक है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोड, ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के सबसे ऊपर ही रहेगा, ऊपर या फिर जो फंक्शन रहेगा उसके थोड़ा सा नीचे रहेगा, सिंपली, ठीक है। लेकिन एकदम सेंटर में नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद रहेगा डिफाइन किस तरीके से करेंगे, ट्रिपल कोड से, ट्रिपल कोड जैसे ये, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कुछ कोड दिख रहा है क्या ये लाइन में आपको, नथिंग। ये क्या करेगा, टेक अ नंबर यन एंड रिटर्न द स्क्वायर ऑफ यन, मतलब एक सिंपली ये नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में कौन सा कोड लिख रहा है, ये सिंपली वो हेडिंग दे रहा है, एज लाइक हेडिंग दे रहा है, करेक्ट, मीनिंग बता रहा है कोड का। सो ये हो गया हमारा डॉक स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक स्ट्रिंग और कमेंट लाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जिस इंटरव्यूअर को पता होगा डॉक्स्ट्रिंग क्या होता है, बस वही इंटरव्यूअर पूछेंगे, बाकी लोग नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है डॉक्स्ट्रिंग क्या होता है। कमेंट लाइन, कमेंट लाइन देखता है, इट यूज फॉर नॉन कोडेबल पार्ट, पता ही होगा आपको कमेंट लाइन इन द सेंस, हमें अगर कुछ फॉर एग्जांपल कोड में एग्जीक्यूट नहीं करना है उसको, है ना, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है, फॉर एग्जांपल, ओके, ए बी सी डी, इस तरीके से करता हूँ मैं, प्रिंट हेलो करता हूँ, ठीक है, के फंक्शन को सिंपली कॉल कर देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, नेम एबीसीडी इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइन, बिकॉज इसको मैंने डिफाइन नहीं किया अभी तक, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज के वजह से क्या हो रहा है, मुझे एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये चीज एग्जीक्यूट नहीं करनी, सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको कमेंट आउट करूंगा, है ना, टडंग, हो गया मेरा एग्जीक्यूट, है ना। इसको इरेज करने से अच्छा है, हो सकता है मुझे इन फ्यूचर जाके मुझे इसका यूज पड़े, यूज आए ये चीज, तो क्यों मैं इसको इरेज करूं, मैं सिंपली इसको कमेंट आउट कर दूंगा, राइट, करेक्ट है। चलो, सिंपली कमेंट आउट कर दिया, मेरा कोड भी एग्जीक्यूट हो गया सिंपली, हेलो, और कुछ इशू भी नहीं आया, ठीक है। तो इसका भी हमें कुछ इशू नहीं है, कमेंट कर दिया सिंपली, तो ये हो गया मेरा कमेंट लाइन, ठीक है। कमेंट लाइन डिफाइन करते हैं हैश टैग से, हैश टैग से मतलब जो रहेगा, ठीक है, हैश वाला सिंबल, ठीक है, ये हो गया हैश, नॉट अ हैश टैग, हैश ओनली,
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, इट यूज्ड फॉर नॉन कोडेबल पार्ट। नॉन कोडेबल पार्ट मतलब जिसको एग्जीक्यूट नहीं करना है हमें, जिसको प्रिंट मतलब आउटपुट पे नहीं दिखाना है, ठीक है, नॉन कोडेबल पार्ट। एंड फॉर अंडरस्टैंड अदर कोडर्स, फॉर अंडरस्टैंड अदर कोडर्स, अदर कोडर्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम यूज करते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि आई एम गोइंग टू प्रिंट माई स्टेटमेंट, इस तरीके से, मतलब क्या क्या बता रहा है कि जो रिमेनिंग, मतलब मैं तो कोडर हूँ, ठीक है, बट अगर कोई नया पर्सन आया, ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है, तो फिर ये सिंपली पढ़ेगा कि आई एम गोइंग टू प्रिंट माई स्टेटमेंट, मतलब ये क्या कर रहा है, आगे जाके प्रिंट कर रहा है स्टेटमेंट को, इस तरीके से, ठीक है। सो इस चीज के लिए भी होता है यूज। ओके, और सिंबल किस तरीके से रहेगा, डिफाइन किस तरीके से, डिफाइन एज हैश, सॉरी, डिफाइन एज हैश। ओके, सो ये रहेगा कमेंट लाइन और डॉग स्ट्रिंग में का डिफरेंस। ओके, मोस्टली ये प्रैक्टिकली नहीं पूछते हैं, थेरोटिकली ही पूछते हैं कि क्या चीज, क्या डिफरेंस होता है, और सिंबल्स पूछते हैं सिंपली उसके, तो सिंबल्स से ही आपको आप सब डिफाइन कर सकते हो उसको। ओके, चलो, ठीक है, ये हो गया थेरोटिकली पार्ट। थेरोटिकली प्रैक्टिकली दोनों हो गया, बट मैंने बताया था कि अगर इम्यूटेबल इन द सेंस वी कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मतलब जो कि मॉडिफिकेशंस वाले ऑपरेशंस रहेंगे वो परफॉर्म नहीं करेंगे, बट जो मैंने अदर्स ऑपरेशन में बताया था, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, without any modification of our data structure, there are lots of operations, करेक्ट। सो वही ऑपरेशन देखेंगे हम अदर्स ऑपरेशन में जो जो आते हैं, बट किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है। चलो ऑपरेशंस देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ना करेंगे, नहीं करेंगे हम, बाकी अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, चलो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरव्यूअर पूछता है कभी कभी कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है ना, तो वो इस तरीके से गूगली फेंक देता है कि टेल मी एनी थ्री और फोर ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एनी एनी तीन से चार कोई भी ऑपरेशंस बताओ, बट आप सोचोगे सर स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, फिर कैसे करेंगे, है ना। सो ये ऑपरेशन बता सकते हो आप, यही ऑपरेशन बताना पड़ेगा, बिकॉज मॉडिफिकेशन वाले ऑपरेशन तो है नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट वन ऑपरेशन देखते हैं हम, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, सुना है किसी ने कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज क्या करता है ना, इट मेक्स फर्स्ट लेटर कैपिटल, मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, केसेस। ओके, चलो कोई भी एक मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सिंपली न्यू स्ट्रिंग लेंगे हम, str नहीं ले सकते, वैर ही लेते हैं, ओके, डबल कोट्स में। ओके, मैं देता हूँ पाइथन, देते हैं नाम, ठीक है, सिंपली ये भी स्ट्रिंग ही हो गई। ओके, जो भी कोटेशन में रहेगा वो स्ट्रिंग हो गई। चलो टाइप ऑफ देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ वैर, स्ट्रिंग है मेरा, चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट वाला कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करेगा एग्जैक्टली, वैर, वैर डॉट कैपिटलाइज, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, टडन, क्या किया, मैंने सारे के सारे मेरे लेटर्स स्मॉल में थे, इसने क्या किया, फर्स्ट लेटर जो है मतलब पी जो है वो कैपिटलाइज, कैपिटल कर दिया, कैपिटल लेटर में कर दिया, करेक्ट, ये हो गया हमारा कैपिटलाइज, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपली यही चीज है। सेकंड वन है
फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, इतना समझ में, ठीक है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा। ओके, चलो सेकंड वन देखते हैं। स्वैप केस नाम सुना होगा, स्वैप केस, स्वैपिंग द टू नंबर, स्वैपिंग द केसेस, स्वैप करना है, सुना होगा, ठीक है। वो वही सेम चीज है यहाँ पे स्वैप केस करके। बट ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में के जो केसेस है वो ही स्वैप करेगा, नंबर्स नहीं। नंबर्स के लिए डिफरेंट मेथड है। ओके, चलो क्या करेगा, कन्वर्ट्स, सिंपली कन्वर्ट्स लोअर केस, ठीक है, लोअर केस इंटू अपर, एंड अपर केस होगा इंटू वो लोअर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लोअर केस रहेगा तो अपर में कन्वर्ट करेगा, अपर केस होगा तो लोअर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वैर चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है। वैर का पी कैपिटल, सारे के सारे स्मॉल है, ठीक है। ओके, दूसरा क्रिएट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे समझेगा नहीं, ठीक है। मशीन लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, एल LEARN है, ओके, ठीक है। वेयर टू, ठीक है। मेरा क्या है, एम मशीन लर्निंग का, मशीन का M कैपिटल है, लर्निंग का L कैपिटल है, ओके। चलो देखते हैं, डॉट स्वैप केस, करेक्ट, पढ़ंग, देखो मशीन का M कैपिटल था, कन्वर्ट हो गया स्मॉल में, बाकी सारे के सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। L कैपिटल में था, स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, बाकी के सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा स्वैप केस। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब अगर कोड दिया, कोई कोड लिख लिया कि इसको स्वैप केस करो, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नाम दे देंगे, कोई भी स्ट्रिंग दे देंगे, उसमें क्या करो आप, जो लोअर केस में है वो अपर करो, अपर में लोअर है, मतलब केसेस को स्वैप करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सिंपली एक लाइन में कोड कर सकते हो, ठीक है। बट एक लाइन में नहीं करना, मैंने कल बताया था, ठीक है। एक फॉर्मल वे से जाना है, डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन वगैरह जब आएंगे तब पता चल ही जाएगा आपको किस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन डिफाइन करना है, उसके बाद उसको कॉल करना है, सिंपली एक रिजल्ट लेना है, इनपुट बाहर से लेना है, ठीक है। डायनामिक कोड करना है, हार्ड कोड नहीं करना, ठीक है। ये हो गया हमारा स्वैप केस। थर्ड वन देखते हैं, अपर, क्या करेगा, ऑब्वियसली सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कन्वर्ट ऑल स्ट्रिंग इन अपर केस, इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वैर टू देखते, वैर टू वाला ही लेते हैं, ठीक है। वैर टू डॉट अपर, अगर अपर करूंगा मैं, सिंपली सारे के सारे अपर केस में हो गए। और फोर्थ वन है लोअर वाला, है ना, लोअर, तो वो क्या करेगा, सिंपली लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। इसको कर लेता हूँ मैं, लोअर केस, ओके। वैर टू डॉट लोअर, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लोअर वाला सारे के सारे लोअर में, अपर वाला सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ओके। चलो फिफ्थ वन देखते हैं, फिफ्थ वन इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भी नहीं, ओके। फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों, ठीक है। फाइंड, ये फाइंड किस लिए यूज होता है हमारे स्ट्रिंग में, ठीक है। चलो इंडेक्स, इंडेक्स पता है ना आपको, चलो सबसे पहले इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है, लिस्ट में इंडेक्स क्या करता है, लिस्ट में इंडेक्स क्या वर्क करता है, यस, एनीवन, सब एक दूसरे की वेट कर रहे हैं, ये बताएगा, ये बताएगा,